ख़वातीन और हज़रात, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला हुआ कराची किंग्स के साथ। वेरी टफ डे फॉर कराची किंग्स। तो इस मैच में जिस हमारे नौजवान ने 5 विकेट्स लिए 20 रन देके, उसका नाम है नसीम अब्बास शाह। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं नसीम अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आपकी बातें प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर। यार तेरे सामने बाबर आजम खड़ा हुआ है, तेरे सामने वो सारे वो बेचारे गोरे खड़े हुए हैं, वो उनको प्रेशर नहीं है, मेरी बात से प्रेशर आ गया। दिस इज अनफेयर। आपके अंदाज से एकदम से प्रेशर है, जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, मेरा अल्लाह खैर करे क्या होने वाला है। यार यू आर सो जनरस नसीम शाह। तकरीबन सिचुएशन जो है ना वो बांग्लादेश वाली बन गई थी कि 2 बॉलों में 2 विकेट हो गए और उसके बाद 3rd विकेट हो सकता था, लेकिन बांग्लादेश में तो हैट्रिक हो गई थी, यहां हैट्रिक नहीं हुई। हैट्रिक होने का अफसोस हुआ या मजीद चार्ज हो गए कि नहीं मजीद अटैक करना है? जब 2 आउट किए मैंने तो मुझे लग रहा था कि हैट्रिक का चांस है और होगी इंशाल्लाह। तो वो बस यही है कि किस्मत में शायद नहीं था। ट्राई तो अपना 100% किया कि एक T20 का हैट्रिक हो जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा, लेकिन ये था कि हल्का सा बॉल भी बाहर हुआ कि मैं उसको आउट स्विंग ही करना चाह रहा था, क्योंकि 2 स्लिप लिए हुए थे मैंने और एक गली के मैं स्लिप लगवाऊं, और लेकिन इतना मोमेंट नहीं हो रहा था, तो उस वजह से बॉल जो है उसने लीव कर दिया। जो परफॉर्मेंस आपने दी है उस पे ये लग रहा था कि नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज बहुत फोकस्ड है, उसका प्लान बहुत क्लियर है, उसको पता है उसने कौन सी बॉल करनी है, कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, बड़े राइट स्पॉट्स पे ठप्पे थे, सिंपल बॉलिंग थी येट विद अ लिटिल बिट ऑफ लेटरल मूवमेंट थी। ये प्लान क्या था? ये उमर गुल भाई ने कोई कोच किया था, सैफी भाई ने कोई आपको बीच में प्लान दिया था, या नहीं अपनी सोच लेके चल रहे थे? बिल्कुल प्लान तो करते हैं। मैच से पहले एक मीटिंग होती है प्रॉपर, और उसमें हम सारे जो बैट्समैन होते हैं उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं और प्रॉपर उनको डिस्कस करते हैं, जो बॉलिंग कोच होते हैं, कि क्या किस बैट्समैन के खिलाफ क्या प्लान करनी है। लेकिन मेरा अपना भी एक प्लान होता है, क्योंकि बाकी दूसरों के स्ट्रेंथ पे मैं ज़्यादातर नहीं रहता कि बैट्समैन कैसा खेलते हैं और उसकी वीकनेस क्या है। मैं अपने स्ट्रेंथ पे रहता हूँ कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, और मैंने अपना एक प्लान बनाया हुआ था। और जाके उससे पहला मैच हुआ उसमें विकेट देखी कि विकेट किस तरह की बिहेव कर रही है, तो उससे जो चीज़ें समझ में आई तो अपने प्लान से बॉलिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। ये रिदमाइज जो हुई है नसीम की बॉडी, ये क्या मतलब कोई ऐसा बंदा रिदम में आया हुआ है, कोई टेम्परामेंट ऐसा चल रहा है, कोई क्या हुआ है आजकल? माशाल्लाह को पापाया ने स्पिनच खाया हुआ है। नहीं सर, ये सारी बातें तभी होती है जब आप आउट करो, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ भी स्पेशल नहीं था। अल्लाह ने जब आपसे कराना होता है, क्योंकि पीछे मेहनत तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक टाइम अल्लाह ने रखा होता है इंसान के लिए कि कब जो है ना वो काम आते हैं, और मैं लगा रहा हर टाइम अपनी फिटनेस पे मैंने मेहनत की, अपनी बॉलिंग पे जो चीज़ समझ आ रही थी सीख रहा था चीज़ें, हर चीज़ से कोशिश कर रहा था कुछ ना कुछ सीखूं। और यही है कि अल्लाह पाक ने बस वही बॉलिंग कर रहा था। थोड़ा सा बिलीव था अपने ऊपर, पहले भी बिलीव होता था, लेकिन अभी भी यही बिलीव था कि मैं कर सकता हूं, और बस यही बिलीव था जिसकी वजह से कामयाबी मिली है। क्या प्लान रखा हुआ है सामने? कौन सा मॉडल फॉलो करना है? आपने शोएब अख्तर बनना है, आपने ब्रेट ली बनना है, आपने वसीम अकरम बनना है, आपने शाहिद अफरीदी बनना है, आपने इमरान खान बनना है? क्या प्लान क्या रखा हुआ है बंदे को? कोई रोल मॉडल जिसको फॉलो कर रहे हो? अगर मैं वो बनूंगा तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से मैं चाह रहा हूँ कि मैं नसीम शाह बनूं, कि जिस तरह आपने नाम लिए तो अल्लाह करे आप मेरा नाम भी ऐसा ही ले। और मेरा ये बिलीव है, वो हमारे हीरो है, उन्होंने जो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए जितना कुछ किया है, और बड़े बड़े बॉलर रहे हैं, तो उनसे जो चीज़ें सीखने वाली होती है वो इंसान जो है वो सीख लेते हैं। और बाकी ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं नसीम शाह ही बनूं। मेला लूट लिया भाई, बंद करो, ये खत्म करो, दुकान पर्दे हटाओ, लोगों को हटाओ। बात ऐसी कर दी है नसीम शाह ने कि मतलब मेला लूट गया यार। वाह वाह वाह। आप ये कोविड का जमाना है, हम आमने सामने होते, मैं जफ्फी डाल लेता इस बात पे आपको। अब मेरी ना बातें खत्म हो गई हैं। नसीम शाह बड़ा होके डैश बनेगा। वो बड़ा होके डैश बनना क्या है?
मेरे घर में जो मेरे अब्बू हैं और मेरे घर वाले हैं, मेरे बड़े हैं, वो सारे तबलीग में ज़्यादातर होते हैं। तो हमारे गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है क्रिकेट के। मेरे अब्बू मना करते थे, वो बड़ी सख्ती से मना करते थे कि क्रिकेट नहीं खेलना, ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। ये था कि बिल्कुल क्रिकेट मना था। और रात को मुझे याद है अभी अच्छी तरह से कि रात को नाइट मैचेस होते थे रमज़ान में, और घर के दीवार के ऊपर से मैं जाता था, और जब मैच के लिए जाता था वापस आता था सहरी के टाइम। और सहरी के टाइम मेरे अब्बू छत के ऊपर सोए होते कि गर्मी होती थी, तो वो वापस आना और आराम आराम से चोरों की तरह जाना, उनके पास से गुजर जाना। एक दफा उठे तो बड़ी अच्छी पिटाई भी हुई है, और कह रहे थे कि अच्छा तो अभी आपने ये काम स्टार्ट किया कि ऊपर से जाते हो और ये रात को इस टाइम आते हो, तो ये क्या मतलब मजाक है, ये है वो है। लेकिन इस में मेरी अम्मी को बहुत क्रेडिट जाता है कि मेरी अम्मी उस टाइम पे टेप के लिए 10 रुपए मांगते थे ग्राउंड में, और हफ्ते में सारे बच्चे पैसे इकट्ठे करते थे जैसे भी क्रिकेट में होता है, तो वो टेप चढ़ाना होता था। उसके लिए अब्बू पैसे नहीं देते थे कि ये क्रिकेट के लिए इसने लेके जानी है, तो अम्मी को नहीं पता था कि चलो बच्चा है खुश हो जाएगा, तो वो मुझे जो है ना पैसे देते थे। और वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता बस क्रिकेट खेलता था। तेज बॉलिंग का शौक था कि बस तेज बॉल करना। फिर वहीं से क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हुई। फिर इतनी लंबी स्टोरिया, बीच में इंजरीज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कैसे हॉस्टल से जाना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं समझता हूँ यंग एज में मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेला और अल्लाह ने बहुत इज्जत भी दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलात और जितनी चीज़ें आई हैं वो मुझे सिर्फ पता है। नसीम, यकीन करो ये मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, झुरझुरियां आ रही हैं। आई कैन सो रिलेट टू दिस स्टोरी एंड आई कैन सो अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स की वजह से अपने ख्वाबों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। बाज़ औक़ात अपने वालिदैन की खिदमत एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन अपने ख्वाब अचीव करने के बाद अपनी वालिदैन की खिदमत का जो मज़ा है, और जब सारी आसाइशें आपको हासिल हो जाएं, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। कई लोगों से बात हुई, आप देखते हैं, हम आपके साथ भी जब बैठे थे तो यही डिस्कशन हो रही थी, वी वर डिस्कसिंग क्रिकेट, और सब लोगों को ये कहना था कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ये ट्रेनिंग अल्लाह की तरफ से हुई है या कोचेस टाइम पे मिल गए, या नहीं बस सिर्फ वीडियोस देख देख के नसीम शाह ने ये पोस्चर अडॉप्ट कर ली? अल्लाह की तरफ से तो बिल्कुल चीज़ें होती है, लेकिन बहुत बहुत हार्डवर्क होता है पीछे। हाँ, फास्ट बॉलर का आपने सुना भी होगा, आपको आइडिया भी होगा कि फास्ट बॉलिंग करना कोई ऐसी जॉब नहीं है। और स्पेशली फिर आप 4 डे 5 डे क्रिकेट भी खेलते हो, और एज का भी होता है कि यंग एज में आप जितनी ज़्यादा बॉलिंग करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत पीछे जो है ना मेहनत, हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए होती है आपको ये क्रिकेट खेलने के लिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट और फिर इस तरह की लीग की क्रिकेट बहुत ज़्यादा का अपना एक प्रेशर होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि स्क्रीन पे बॉलर आ रहा है, बॉल कर रहा है, उसके पीछे जो चीजें होती है अगर वो कोई देखे तो कहे यार ये तो छोड़ ही दे, ये तो पागल लोग हैं। आई कैन सो अंडरस्टैंड इट यार। आप एक लोग फौज को बड़ा एडमायर करते हैं, कैडेट्स को बड़ा एडमायर करते हैं, क्योंकि उनकी एक रूटीन, एक बेल्ट होता है, एक रेजिमेंट होता है जिसके अंदर वो गुजार रहे होते हैं जिंदगी। प्लेयर्स भी अगर उन जैसे नहीं होते तो उनसे कम भी नहीं होते। क्वाइटा ग्लैडिएटर्स में इस बार आपके पास चांस है शाहिद अफरीदी के साथ खेलने का, तो नसीम शाह क्या सोचता है कि उसे शाहिद अफरीदी बहुत देर से मिला है, पहले मिल जाता तो आज नसीम शाह डिफरेंट होता, या नहीं शाहिद अफरीदी मेरी लाइफ में सही टाइम पे आया है और इतना ही हिस्सा बनता था शायद लाला? हमें तब क्रिकेट की समझ आई थी कि शाहिद भाई खड़े हैं, ठीक है, हमारे जो बड़े कजन होते थे हमें नहीं पता होता था, बस वो टीवी देखते थे, ठीक है, और शाहिद भाई खड़े हैं तो भाई सारे देख रहे मैच, और एकदम से हम भी सामने खड़े होते हैं, क्या चल रहा है भाई, सारे शाहिद अफरीदी आउट होते हैं, सारे चले जाते हैं, टीवी ऑफ कर। और ज्यादातर हमारे इलाकों में जो मैं समझता हूँ जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है शाहिद अफरीदी की वजह से तो स्टार्ट किए, सबने शौक आया शाहिद अफरीदी छिक्के मारता है ये वो। अब वही बंदा आपको फिर आपके साथ खेल रहा होता है, आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो ये एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं और मेरे भाई शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, ये गूगल से तस्वीरें डाउनलोड करके और फोन में रखते थे, ठीक है। ओए ओए ओए, नहीं बिल्कुल सही बात है, दैट्स सो अमेजिंग। काउंटी बहुत सख्त क्रिकेट होती है, रगड़ा लगता है,
बहुत सारे प्लेयर्स जिनसे बात होती है जो काउंटी खेल के आते हैं, वो कहते हैं भाई हम जो यहाँ खेल रहे हैं ये तो अय्याशी है, जो असल रगड़ा है वो तो काउंटी में है। आपने काउंटी का इंतखाब किया है बीइंग अ फास्ट बॉलर, क्या वजह है? कुछ लोग कहते हैं बहुत जबरदस्त होता है, आपने तो डरा ही दिया, लेकिन इतना बड़ा अभी नहीं सोचा कि वहाँ पे अभी तो यहाँ पे मैचेस अभी रहते हैं। मैं तो एक एक मैच पे फोकस कर रहा हूँ भाई, एक मैच अभी आगे जो मैच आ रहा है उस पे फोकस है, फिर उसके बाद अगले पे फोकस है। इस तरह जब ये टूर्नामेंट खत्म हो फिर उसके बाद जो चीज आ रही है, अगर घर जाना है तो घर पे भी फोकस कर रहा हूँ कि किस तरह जाना है। तो मेरा ये है कि मैं मेरे ज़हन में ज़रूर है काउंटी के लिए जाना है और वहाँ पे सारी चीज़ें ये वो है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ तब तक अगर अल्लाह ने सेहत दी, जिंदा रहा तो चले जाएंगे। जो बाकी आए हैं हम भी देख लेंगे वहाँ पे क्या होता है। नसीम शाह, मैंने आपके इंटरव्यू से पहले अपने कुछ ग्रुप पे कुछ पोस्ट पे ये डाला कि जी मैं नसीम शाह का इंटरव्यू करने लगा हूँ, ड्रॉप मी क्वेश्चंस। कुछ सवाल आए जो टेक्निकल थे, टेक्निकल आपसे बात हो गई है और आपने जो बातें कर दी उसके बाद उन सवालों की गुंजाइश नहीं रहती। एक सवाल आया बड़ा अजीबोगरीब सा, और वो है कि लड़कियों का क्रिकेट से ज्यादा नसीम शाह में इंटरेस्ट है, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? आपने सवाल ऐसे पूछा कि अब मुझे तो नहीं पता, मैं इस हवाले से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इंटरव्यू मेरे अब्बू देखे, मेरे भाई देखे तो खामा मेरी पिटाई हो जाएगी। तो लड़कियों के मामले से मुझे दूर रखना। यार अब वो कह रही है कि भाई ये बॉलिंग कराता है, वो ज्यादातर लड़कियां एंडोर्स कर रही हैं इसको, कह रही है हाँ भाई बहुत माशाल्लाह गुड लुकिंग है, बड़ा जबरदस्त है, बॉलिंग कराता है, बड़ा जचता है, ये वो फलां ढिमका। तो यार कोई तो ऐसा कोई फैन टकरा होगा ना आपको कि यार आप नसीम बस आप ही हैं जो आए। अब मैं इस हवाले से क्या बताऊं कि लोग पता नहीं बॉलिंग देखनी चाहिए, अगर वो मेरे पे फोकस करते हैं ये तो फिर मैं 4 डे किल के आऊंगा तो बिल्कुल काला हो जाऊंगा, फिर वो फोकस ही नहीं, फिर वो मैच ही इसका मतलब मैच ही नहीं देखेंगे फिर तो। अगर वो आप में सिर्फ इतना कह दें कि गेम पे फोकस करो, लड़के पे नहीं। क्रिकेट को एंजॉय करे, और नहीं अगर वो मुझे देखना चाह रहे इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा नसीम, एक और सिचुएशन हो गई, हम सिचुएशन ये कल लाला से भी कुछ हमने सिचुएशनल सवाल पूछे। सिचुएशन ये हो गई है कि नसीम शाह को कहा गया है कि भाई अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर, किस स्टाइल में चेंज करेगा नसीम शाह? ऑप्शन 1 पॉल एडम्स साउथ अफ्रीका वाला, ऑप्शन 2 वेंकटेश प्रसाद इंडिया के, या ऑप्शन 3 जावेद मियांदाद? नहीं, मैं फिर कुछ ऐसा एक्शन चेंज कर लूंगा कि जिसमें बिल्कुल ही डिफरेंट हो। अगर आप लोग को खुशी होनी है कि यार अगर मैं भी कहूँ कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो अगर एक्शन से होगा पिटाई तो मुझे पड़नी है ना, फिर तो मैं निकालूंगा ना कोई दूसरा वाला। अच्छा, मुरलीधरन वगैरह मतलब वो वाला एक्शन नहीं चाहिए, कोई अलग चीज लेके आएगा? वो करने के लिए भी तो ये तो पर एक्टर लोग ही कर सकते हैं, हम लोगों से तो नहीं होगा। ओए नसीम, आपको पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, बट वी कैन सेंस एंड वी कैन सी आप एक सुपरस्टार हैं, और इंशाल्लाह अगर आपकी बॉडी ने, आपकी फिटनेस ने और आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया तो आप पाकिस्तान में, जैसे आपका ख्वाब है कि लोग जैसे शोएब अख्तर को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, इन लोगों को याद करते हैं इनके नाम से, लोग आपको भी आपके नाम से, आपकी शनाख्त से याद करेंगे। And you are a legend in making. We wish you best of luck and thank you so much. जाने से पहले just quickly बताइएगा क्वेटा के लिए अब आगे के मैचेस में क्या प्लान है, आगे के मैचेस के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं? प्लान यही है कि जिस तरह आज खेले माशाल्लाह सारे, जिस तरह बॉलिंग हुई है, तो कोशिश यही है कि इस दफा हम क्वालिफाई करें और जो आगे मैचेस हैं वो जीत जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात की है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी, ये बिल्कुल वो वाली बात की है। लेकिन thank you very much Naseem, we love you and thank you so much for being with us. This was Naseem Shah, ladies and gentlemen, and you were watching Standing at Silly with Shafat Ali. Time to sign off. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी क्वेटा के अगले मैच के साथ, तब तक शफात अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है।